पोल सामने आने के बाद तेजस्वी की नींद उड़ी हुई है और एनडीए जश्न मना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यही नतीजे होंगे या फिर कुछ और। सवाल यह भी है कि कौन सा अहम फैक्टर एनडीए के लिए काम कर गया और क्या मोदी नीतीश की जोड़ी हिट साबित होगी, जिसका जवाब आज हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान खत्म होते ही मंगलवार शाम एग्जिट पोल आ गए। सरप्राइज एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में बिहार में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिखा। 243 सीटों की विधानसभा में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि ये अनुमान 200 तक जा रहा है। महागठबंधन को 83 से 100 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 27 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 75 सीटें मिलने का दावा है, जबकि कांग्रेस को 13 सीटें बताई जा रही हैं। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बेअसर ही नजर आ रही है। उसे 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। बिहार में 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हुए थे। पहले फेज में 121 सीटों पर 65% वोटिंग हुई, वहीं दूसरी फेज में रिकॉर्ड तोड़ 68.5% मतदान हुआ। रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिली। पिछले 2 चुनावों में गलत साबित हुए थे एग्जिट पोल। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें, यानी 2010, 2015, 2020 के एग्जिट पोल के रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से नहीं पकड़ पाई थी। 2015 में ज्यादातर एग्जिट पोल ने एनडीए यानी बीजेपी को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। वहीं 2020 में तस्वीर उलट रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। लेकिन हर बार पोल्स गलत साबित नहीं हुए हैं। क्या कारण होता है एग्जिट पोल कभी कभी गलत साबित होते हैं? माइग्रेंट वोटर्स, बिहार से बाहर काम करने वाले लाखों प्रवासी वोट देने के बाद लौटने की जल्दबाजी में होते हैं। ऐसे में उन्हें एग्जिट पोल सैंपल में शामिल करना मुश्किल होता है। जाति आधारित वोटिंग पैटर्न, बिहार में जातीय समीकरण जटिल है और एग्जिट पोलर्स अक्सर छोटे सैंपल साइज के कारण निचली जातियों के शिफ्ट को मिस कर देते हैं। साइलेंट वोटर, बिहार में बड़ा वर्ग साइलेंट वोटर है। ये चुनाव से जुड़े सर्वे करने वालों के सामने अपनी राजनीतिक पसंद या मतदान के इरादे को नहीं बताता है। महिला वोटर्स, बिहार में महिलाओं का वोटर टर्नआउट पुरुषों से अधिक है। 2020 में महिलाओं का टर्नआउट 59.69%, जबकि पुरुषों का 54.45% था। महिलाएं पुरुषों और युवाओं के मुकाबले अपना ओपिनियन खुलकर शेयर नहीं करती। इससे सर्वे के अनुमान बिगड़ जाते हैं। एग्जिट पोल क्या होता है? चुनाव के दौरान जनता का मूड जानने के लिए 2 तरह के सर्वे किए जाते हैं। वोटिंग से पहले के सर्वे को ओपिनियन पोल कहते हैं। वोटिंग के दौरान होने वाले सर्वे को एग्जिट पोल कहा जाता है। आमतौर पर एग्जिट पोल के नतीजे आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद जारी किए जाते हैं। एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियों के वॉलंटियर वोटिंग के दिन वोटिंग बूथ पर मौजूद होते हैं। ये वॉलंटियर वोट देकर लौट रहे लोगों से चुनाव से जुड़े सवाल पूछते हैं। वोटर्स के जवाब के आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे पता चले कि वोटर्स का रुझान किस तरफ ज्यादा है। इसी आधार पर चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाया जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल नतीजों से काफी दूर है। राज्य में एनडीए को 235 और एनडीए को 49 सीटें मिली, लेकिन अधिकांश पोल ने एनडीए को उससे काफी कम और एनडीए को ज्यादा दिखाया। किसी भी एजेंसी का अनुमान 40% के आसपास भी नहीं पहुंच पाया था। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एग्जिट पोल की सटीकता काफी कमजोर साबित हुई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव, एग्जिट पोल मिला जुला रहा। राज्य में एनडीए को 24 और इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली थी, लेकिन केवल एक एजेंसी ही 90% से ज्यादा सटीक रही। बाकी अधिकांश पोल 20% से 60% की सटीकता के बीच ही रहे। कई सर्वे एनडीए को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़त दिखे।
कुल मिलाकर झारखंड में एग्जिट पोल नतीजों का अनुमान लगाने में काफी हद तक संघर्ष करते दिखे, लेकिन सही साबित हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल पूरी तरह से चूक गए। ज्यादातर सर्वे ने कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त और बीजेपी को 20 से 25 सीटों के आसपास दिखाया था, जबकि असल नतीजों में बीजेपी ने 48 सीटें जीत ली और कांग्रेस 37 पर सिमट गई। कुल मिलाकर हरियाणा में एग्जिट पोल्स की सटीकता बेहद कमजोर रही और वो जनता के वास्तविक मूड को भांपने में नाकाम साबित हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव टॉप 9 एजेंसियों के एग्जिट पोल 50% से ज्यादा सटीक रहे। 5 एजेंसियों का अनुमान 80% से ज्यादा सही रहा। वहीं राजधानी में बीजेपी की सरकार बनी। लगभग सभी एजेंसियों ने यही अनुमान लगाया था। कुल मिलाकर दिल्ली में एग्जिट पोल काफी हद तक वास्तविक नतीजों से मेल खाते दिखे हैं, यानी ज्यादातर जो एग्जिट पोल आए हैं वो वास्तविकता में सही साबित हुए। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव हालांकि एग्जिट पोल का अनुमान वास्तविक नतीजों से काफी अलग भी रहे हैं। अधिकांश एजेंसियों ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया था और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी इंडिया गठबंधन को 35 से 40 सीटों तक सिमटा दिया था, लेकिन नतीजों में तस्वीर उलट गई। इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर एग्जिट पोल की सटीकता 60% से भी यहां कम रही थी। ओडिशा विधानसभा चुनाव एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक नतीजे उलट ही साबित हुए। लगभग सभी प्रमुख सर्वे ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल यानी बीजेडी को स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते हुए 90 से 110 सीटें मिलने का अनुमान लगाया। वास्तविक नतीजों में बीजेपी ने 147 से 78 सीटें जीतकर पहली बार बहुमत हासिल किया था। चलिए तो बात हुई एग्जिट पोल की। अब बात करते हैं सीएम फेस की, क्योंकि चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान कर दिया गया था। क्या उसी आधार पर वोट डाले गए और इसलिए ही एनडीए को एग्जिट पोल में बढ़त मिल रही है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने उन्हें अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। नीतीश 2005 से अब तक 9 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो देश के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता हैं। बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी चेहरा है। नीतीश कुर्मी समुदाय यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। नीतीश को आगे रखकर एनडीए ने ओबीसी प्लस सवर्ण प्लस महिला वोटर का संतुलन बनाया। नीतीश को सीएम चेहरा बनाकर बीजेपी ने संदेश दिया कि अब एनडीए में टूट की कोई संभावना नहीं। इससे भी जनता का भरोसा एनडीए पर बढ़ा। सीमांचल से शाहबाद तक बदलते संकेत एग्जिट पोल के मुताबिक सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में बीजेपी जेडीयू की पकड़ मजबूत दिख रही है। वहीं पटना नालंदा बेल्ट के साथ चंपारण में भी एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि बेगूसराय, लखीसराय और भोजपुर मगध के कुछ इलाके में एनडीए महागठबंधन में कड़ी टक्कर तो है, लेकिन एनडीए ने पुनर्वापसी की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मोदी नीतीश की जोड़ी ने स्थिरता और विकास के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया। खासतौर पर महिला मतदाताओं और पहली बार वोट देने वालों के बीच एनडीए की अपील साफ झलक रही है। और नीतीश जब एक बार फिर ये कह दिया गया कि वो सीएम बनेंगे तो उसका फायदा भी मिला। डबल इंजन सरकार का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जिस तरह भीड़ उमड़ी, उसका असर एग्जिट पोल में भी झलकता दिख रहा है। डबल इंजन की सरकार का नारा गांव-गांव तक पहुंचा। उज्ज्वला, हर घर बिजली, प्रधानमंत्री आवास और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों ने फिर से एनडीए को बढ़त दी है। नीतीश कुमार की ओर से किए गए विकास कार्यों, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को भी एक वर्ग में सकारात्मक रूप से लिया गया। यही कारण है कि बीजेपी की आक्रामक रणनीति और नीतीश की सधी हुई छवि का ये मेल मतदाताओं को भरोसेमंद विकल्प के रूप में दिखा है। विपक्ष की चुनौती और वोटों का गणित आरजेडी और कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे को उठाया, लेकिन उसका असर सीमित रहा। खासकर युवा वर्ग के बीच ओवैसी की एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी जैसी नई ताकतों ने वोटों में सेंधमारी की। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर महागठबंधन की पकड़ पहले जैसी नहीं रही। वहीं एनडीए ने गैर यादव, पिछड़े और दलित वर्गों को साथ जोड़ने में सफलता पाई। जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई। ग्रामीण इलाकों में ये लोकल तर्ज पर कही जाने वाली लाइन फिर से चर्चा में है। जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हो, मतलब साफ है कि मतदाता मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व और नीतीश के स्थानीय प्रशासनिक अनुभव को एक साथ भरोसे की गारंटी मान रहे हैं। यही फॉर्मूला पिछले चुनावों में भी कारगर साबित रहा था
और इस बार भी वही दोहराता दिख रहा है। हालांकि सभी एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान है, अंतिम फैसला मतपेटियों में बंद है। 14 नवंबर को जब मतगणना होगी तब यह साफ होगा कि बिहार ने किसे चुना। लेकिन इतना तय है कि इस बार के एग्जिट पोल ने एनडीए खेमे का हौसला बढ़ा दिया है और चुनावी गलियारों में गीत की तरह गूंज रही ये लाइन सबकी जुबान पर है, जोड़ी मोदी नीतीश के हिट हुई हो। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।